तो क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों लीजिए, जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, राजनीति शास्त्र का सेट A B C D सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप तो बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करके चले जाओ और इस वीडियो के अलावा कोई दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बढ़िया से शांति से तैयारी कर लो, समय कम हो रहे ऐसे कुछ बताऊँ, सब कुछ सुबह एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेहतरीन सी क्लास होगी, पर अंत में यही कहूँगा, सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को था मैं रोता रहे। तो जिन बच्चों को अभी भी भरोसा नहीं है कि नहीं आएगा तो भैया तो सब जाग रहे तो सोता रहे। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले अपन सेट ए की शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद में अपन सेट बी को पढ़ेंगे। चलिए, तो सेट ए को अपन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, है ना भैया। चलिए, वोल्स विक क्रांति कहाँ हुई थी? तो देखो भैया, रूस में हुई थी ये क्रांति। कहाँ पे हुई थी भैया? रूस में। जल्दी बोलो। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश जो है ना 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन का संबंध क्या है? पर्यावरणीय मुद्दे। देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और आज़ादी के बाद भारत के समक्ष कौन सी चुनौती थी? तो राष्ट्र निर्माण की थी। समय कम है और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, तुम्हारा लायक है ही नहीं ये वीडियो। मैं बेटा डंके की चोट पर कहता हूँ यार, बड़े रिसर्च के बाद बता रहा हूँ मैं, रिसर्च के बाद, ऐसा नहीं हर कैसे उठा के दे रहा हूँ। चलो, बाकी तुम्हारी मर्जी, करो नहीं करो। ये देख लेना है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 पढ़ के जाओगे, जिसमें बाकी आपने अच्छे से तैयारी की होगी। अब समय कम है अपने पास, ब्रह्मास्त्र का समय है और ब्रह्मास्त्र वाहन अपने पास तैयार है, ये रहा आपके सामने, करो कंप्लीट। मार्शल योजना की शुरुआत अप्रैल 1948 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण है ओजोन गैस की मात्रा में कमी होना। मिजो नेशनल फ्रंट ने 1966 युद्ध किया था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। जय प्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि समय कम है और मैं नहीं चाहता यार ज़्यादा आपका समय बर्बाद करूं, लो स्क्रीन टूट खत्म करो मामला। आसियान का जो मुख्यालय है वो जाकर्ता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आया सबके लिए स्वास्थ्य। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में। अहिंसा व सत्याग्रह सिद्धांत, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को कहेंगे अपन, चौथा वाला है तो ये महात्मा गांधी। और वारगिज कुरियन सहकारी डेयरी। फखरुद्दीन अली अहमद, छठे का आंसर हो जाएगा आपातकाल की घोषणा। और 7वां जाएगा चीन द्वारा भारत में आक्रमण, तो ये आपका रहने वाला है 1962। हो गया। चलिए यहाँ से देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी यार, आपके लिए विशेष, हमारे बच्चों के लिए यार, मेहनत में दिन रात करता हूँ। बाकी करो नहीं करो वो तुम्हारी मर्जी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक वाक्य उत्तर पूरे भरे हुए हैं, क्या बताऊँ पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट स्केच। यहाँ से अपन देखते हैं तो सत्य आ गया आपका। हो गया बेटा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है सामने नहीं बताई जाती, इतना तो आप भी समझ लो ना, तुमको इनडायरेक्टली रूप से, इनडायरेक्टली आगे पीछे सीरियल नंबर आगे पीछे रहेंगे क्वेश्चन के। द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? देखो जल्दी से। ठीक है भैया, इसका सबका सोल्यूशन अभी दे रहा हूँ मैं आपको, पूरा सोल्यूशन मिलेगा, घबराने की जरूरत थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वो वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखनी। एक दलीय प्रभुत्व के लाभ बताने। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषताएं। हरित क्रांति किसे कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से हम बात करें तो ये रहेगा आपका अथवा वाला। लोकतंत्र क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? लिखिए। सन 1990 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में बदलाव। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका रहेगा। 17 18 नक्सलवादी आंदोलन की व्याख्या कीजिए। आपातकाल के कोई 3 परिणाम। 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं, दक्षिण एशिया सुरक्षा परिषद के कार्य देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 22 हो गया और ये आपका 23 हो गया भैया। अब आइए तो अब अपन क्वेश्चन नंबर जो 6 से है उसका पूरा सोल्यूशन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ में लेके चलेंगे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है? देखो, द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसमें 2 शक्तियां अस्तित्व में होती है। शॉक थेरेपी क्या है? ये व्हाट इज शॉक थेरेपी? हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ में लेके चल रहे हैं। यहां से आप देखेंगे तो 7वां क्वेश्चन है
इसी के अथवा में है कि कौन सी महामारी जो आप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम में से फैलती है। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है? वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण की दो विशेषताएं बतानी है आपको, ये इसी के अथवा में। 10वें प्रश्न की बात करें तो एक दलीय प्रभुत्व के लाभ लिखिए। देखिए ये तो हिंदी मीडियम का हो गया और यहां पर आपका हो जाएगा इंग्लिश का लिखिए ये अथवा। ये 11वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना की दो विशेषताएं लिखिए। यहां पर हो गया इतना। हरित क्रांति किसे कहते हैं समझाइए। लाल बहादुर शास्त्री गया 12वां, ये इसका तो अथवा वाला। लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेसी की आपको डेफिनेशन बतानी मतलब यहां से अपन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपको राइट करना है, लिखना है मतलब। ठीक हो गया। यहां से हम बात करें तो आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव। चलिए समय कम है तो क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीनशॉट लो डायरेक्टली, ये हो गया इतना। फिर इसके बाद में ये मंडल आयोग की 2 सिफारिश है। यहाँ से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। हो गया। क्वेश्चन 17 यहाँ पर आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य हैं। राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए। हो गया। ये यहाँ पर है आपका नक्सलवादी आंदोलन की व्याख्या कीजिए। आपातकाल की कोई 3 परिणाम। यहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। 20वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से आप। दक्षिण एशियाई की कोई 3-4 विशेषताएं लिखिए। ये इंग्लिश वालों के लिए। श्रीलंका का जातीय संघर्ष समझाना है, ये तो हिंदी मीडियम के लिए हो गया और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। सुरक्षा के कार्यों का वर्णन। इसके बाद में यहां से ये इंग्लिश वालों के लिए। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य। ये क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ से देख सकते गोवा का भारतीय संघ में विलय। इसके अथवा में क्या है हमारा सिक्किम के विलय को समझाना है। हो गया इतना। हो गया इतना। चलिए ये तो ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चन पेपर जो था पूरा सॉल्यूशन के साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को दे दिया है। ये तो सेट बी जो कि पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर नाम दिया गया सेट बी, उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं और इनसे आउट जाना ही नहीं है आपके पेपर में। ठीक है, तो चलो सेट बी को अच्छे से सॉल्व करते हैं। चलिए देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जो बच्चा करके जाएगा वो तो एमपी में तेल का मचाएगा ही मचाएगा। चलिए तो यूरोपीय संघ बना। यूरोपीय संघ बना तो कब बना था? 1992 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। वैश्वीकरण के कारणों के बारे में यहाँ कथन सही है। तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। विदर्भ विदेश किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? डी के बरुआ ने। इंग्लिश मीडियम वाले जरूर पढ़ के जाओ भैया, हमारे बच्चे बड़े ही समझदार हैं इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है। रूस के प्रथम
रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति है बोरिस येल्तसिन। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए सुरक्षा आवश्यक है। वैश्वीकरण का संबंध है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। और बार्डुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। यहाँ पर अपन देखते हैं तो अभयव की सही जोड़ी वारसा का आपको लेना है, मिलान करना है सैन्य समझौता से। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का हो जाएगा पेरिस। प्रिवी पर्स की समाप्ति, ठीक है भैया। सुरक्षा का मूल अर्थ है खतरे से आज़ादी हो गया। और प्रिवी पर्स की समाप्ति का आपका मिलान करना 1971 से। और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1990 ईस्वी में। और आपातकाल की जो घोषणा है वो 24 जून 1975 में हुई थी। हो गया यहाँ से, क्योंकि समय कम है यार और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों का समय ज़्यादा बर्बाद हो। भैया ब्रह्मास्त्र की तरह क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, हाँ, नहीं तो पता चलेगी हाँ बस इसी ये हल्के मत ले लेना क्वेश्चनों को। तुमको लग रहा है हल्का तो तुम चाहो, तुम्हारा बस का ही नहीं है चैनल, तुम्हारा लायक ही नहीं है, तुम जाओ, ठीक है, कहीं और ढूंढते रहो। भाई सब आने वाला है यार, मान जाओ मेरी बात, मान लो रे मान लो, देखो बुरी भल्लाएगी तुम्हारी फिर, ठीक है। आसियान का एक पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियनेंस। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है? सिहली समुदाय। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 5 देसी रियासतों के नाम हैं, तो यहाँ पर देखो भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर, जूनागढ़, त्रावणकोर। और 1952 में के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई? तो 364 सीटों पर। ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 में हुआ। भारत में पहली गठबंधन सरकार किसके नेतृत्व में बनी? अटल बिहारी वाजपेयी के। हो गया, यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से। निपटाओ, पूरी सत्य है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देंगे। पहले स्क्रीनशॉट लो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का मिलेगा, दोनों का ही। ये देखो, सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? हो गया, वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? एक दल प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, गैर कांग्रेसवाद क्या था? आपातकाल के बाद भारत में क्या बदलाव आए थे? नौकरशाही क्या है? राष्ट्रीयवाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 17 के बाद में यहाँ से देख सकते हो 18 के बाद में 19। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी संधि है? ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23 हो गया भैया। ये आप क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल PDF के थ्रू बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी? ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि समय कम है। इस दुनिया के देश में किसको कहा गया है? इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हो गया भैया। और यहाँ से देखिए, सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा क्या है? यहाँ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम नीचे है, देख लो अब ध्यान से, ये देख सकते हैं, इसका अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, भूजल संकट के कोई 2 कारण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप, WSF क्या था? यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका अथवा है हमारा वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे समझाइए। इसी के नीचे हमारा इंग्लिश मीडियम वालों का है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके भैया, इसके बाद में अपना यहाँ पर देख सकते हैं, एक दल प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? हो गया भैया यहाँ से, ठीक है। इसके अथवा वाला है, पहला आम चुनाव क्यों इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहलाया? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? और इसके कार्य, तो योजना आयोग की परिभाषा होगी और फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन का
प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ के विषय में सबसे ज़्यादा जोर था? इसके नीचे 12वां क्वेश्चन आप यहाँ से बढ़िया से आप तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो क्योंकि समय कम है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये। ठीक है, आपातकाल के बाद भारत में क्या बदलाव आए थे? ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। नौकरशाही क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन को समझाना है आपको। किन मुद्दों पर भारतीय राजनीतिक दलों में लगभग सहमति स्पष्ट हुई? गठबंधन की सबसे राजनीतिक हो गया भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी आप तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि समय कम है। क्वेश्चन नंबर 16 ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 16वां। और क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है, ये अथवा हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हो गया इतना। इसके बाद में इसका अथवा भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार संपन्न हुआ था? लिखिए, यहाँ से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है, ये इसका अथवा यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। पाकिस्तान में लोकतंत्र को का कमज़ोर होने वाले कारण लिखने हैं। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से इसका अथवा क्वेश्चन 22 और यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 22 का, और यहाँ से अपन देखते हैं इसका अथवा भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की विशेषताएं बताइए। हो गया, यहाँ पर है अपना क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखने हैं। यहाँ से हो जाएगा इतना क्वेश्चन नंबर 23। ये इसका अथवा, और यहाँ से अपन ये इतना आ गया। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको पूरी PDF का सॉल्यूशन दे दिया। चैनल पर आप पहली बार है सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि 100% श्योर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपन अब सेट C को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लगातार तैयारी में कोई कमी नहीं है, और मैं जो कह रहा हूँ ना वो चीज़ आपने कंप्लीट कर ली तो वास्तविक मानो कि आपको एग्जाम में राजनीति के पेपर में 75+ नंबर है, 75+ नंबर आने वाले हैं। चलिए, तो इसको भी समझते हैं सेट C को। चलिए, बोल्शेविक रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है? महासभा। अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 में। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरकारों का मुख्य कारण है, तो मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है, और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। हो गया। कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? 26 अक्टूबर 1947 को। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? विश्व बंधुत्व। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये 6 हो गया है। यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थानों को, तो बार्निल की जो दीवार है का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून, रट लो। हे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा हटाओ नारा विपक्षी दल ने दिया था। 1971 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा, यहाँ से हो गया इतना भैया, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते जाओ। हो गया। अब है सही जोड़ी। यूरोपीय संघ को नोबल शांति पुरस्कार, तो पहले का आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012 में शांति पुरस्कार तो हो गया। तो भैया परमाणु यानी कि NPT परमाणु अप्रसार संधि का जाएगा 1968 से मिलान करेंगे। तीसरा है आपका ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, तो तीसरे का मिलान जाएगा 2001। देशी रियासतों का एकीकरण, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑपरेशन विजय का जाएगा कारगिल युद्ध।
और राष्ट्रीय राजग मतलब रा से राष्ट्रीय, जा से जनतांत्रिक और गा से गठबंधन। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तो छठे का मिलान आपको करना 1997 से, मतलब इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 1984। हो गया भैया। यहाँ से हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने दो सैनिक गुटों के नाम बताइए, नाटो और सीटो। सुरक्षा की जरूरतें किसको कहा जाता है, समस्त मानव जाति। किसने कहा जो प्रदूषण फैलाए वही क्षतिपूर्ति करे, वीबी ढाली ने। विश्व ग्राम संरचना किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई थी, 1951 में। पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो भारत और चीन के मध्य हुआ था। किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा, ध्यान रखना है। रूस ने खुले द्वार की नीति अपनाई, असत्य बात है। वनों की कटाई से जैव विविधता को लाभ हुआ, असत्य बात है। साझी संपदा पर समूह की प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व होता है, सत्य बात है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव से सत्य है, और भारत में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, असत्य है। गठबंधन सरकारें किसी न किसी विचारधारा पर टिकी होती है, असत्य बात है। और यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये हो गया। ये क्वेश्चन आंसर की बात करें बाबू, तो इसका सॉल्यूशन मैं पूरा दूं। शॉक थेरेपी की दो विशेषताएं, ठीक है। रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है, आतंकवाद क्या है, रियो डी पृथ्वी जब प्लत क्या है, पूरा सॉल्यूशन अभी मिलेगा, पूरा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का। हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये 13, ये 14, ये क्वेश्चन नंबर 15 और ये 16 हो गया ही। राजा को बेटो तो खरिया खातोरे चलो जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट बेटा, पूरा स्क्रीनशॉट देंगे सॉल्यूशन के साथ। ये आ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का था, 22 और ये 23। तो अब ये तो हो गया आपके क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, शॉक थेरेपी की कोई दो विशेषता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दिया गया है कि शॉक थेरेपी की दो विशेषताओं के अंतर्गत है, देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा निजी स्वामित्व का होना। दूसरा है राज्य की जो संपदा का निजीकरण होना तथा सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदलना। इस तरीके से है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप तो डायरेक्टली, क्योंकि समय कम है हमारे बच्चों के पास में। रूस के साथ साथ किन देशों की सीमाएं मिलती है, हो गया। मानवाधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत आ जाएगा। आतंकवाद क्या है, ठीक है। रियो पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इसके परिणाम लिखिए, हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं। इसके बाद में आपका जाएगा मूलवासियों का सबसे बड़ा खतरा क्या है। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी को क्यों माना जाता है, यहाँ से हो गया इतना। वैश्वीकरण के दो नकारात्मक बुरे प्रभाव लिखिए, और यहाँ से अपन इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का हो गया है। किसी विद्वान ने कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन के नाम से संबोधित क्यों किया, किस विद्वान ने। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही अपन साथ में लेके चल रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि समय कम है और याद भी करना है ना। और ये मत समझना कि नहीं आएगा, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब ये समझो कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कल सुबह आपको देखने को मिलेंगे, सुबह आज ही, ठीक है। यदि अपन बाद में देख रहे वीडियो में पता चलेगा नहीं यार उन्हें तो कल शब्द बोलते था, सुबह की बात चल रही है आज के लिए, ठीक है भैया। ये हो गया यहाँ पर। एकात्मक मानववाद क्या है, हो गया। 1975 में आपातकाल की घोषणा के पश्चात सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाएं छापना बंद क्यों हो गई।
मिजोरम का समझौता कब हुआ था? ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। क्षेत्रवाद और पृथकवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस प्रणाली क्या है? बॉम्ब का पूरा नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि समय कम है और हम मेरी इच्छा है कि यार आप कम से कम आपका राजनीति के पेपर में आप अच्छा कर पाए, बस यही उद्देश्य है। ये हो गया इतना। भौगोलिक निकटता का तथा क्षेत्रीय संगठन में क्या 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 असर होता है? ये हो गया अपना यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से देख सकते हैं आप। ये हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 और ये यहाँ से, ठीक है। आपातकाल के दौरान गठित शाह जांच आयोग का निष्कर्ष क्या था? हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से हो गया। ये हो गया इतना। संयुक्त राष्ट्र वीटो की शक्तियाँ क्या थी, समझाइए। इतना हो गया ये यहाँ से अथवा वाला। अब लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट यहाँ से फटाफट देते यार, क्योंकि समय कम है। ताश का समझौता और शिमला समझौता किसे कहते हैं? हो गया यहाँ से अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले लेंगे बढ़िया से। ले लिया। अरे दादा दो 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 दो। यहाँ से